बागीपुर उपचुनाव में मजबूत पकड़ बनाई है राष्ट्रीय जनता दल। भाजपा को डर हो गया था कि हम चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, इसलिए बी प्लान को पहले ही सेट किया। एक परसेप्शन बना कि इस सीट के हारने जीतने से क्या फर्क होता है, ना सरकार बनती है न बिगड़ती। फैलाया ही नहीं गया। उसके बाद धन का प्रवाह हुआ। धन सुराज अलग धन बहा रहा। मुझे हैरानी होती है, एम बाई समीकरण क्या होता है? ये तो मेरा इंजन है ना। समीकरण तो सब है और घर घर तक पैसे पहुंचाए गए। अब शासन मुक्त दर्शक बना रहा है। जन सुराज ऐसा करने की स्थिति बनाई, राजद को रोकने की कितनी बड़ी तैयारी हुई। हमारे लोग लड़े भी हैं, जेल भी गए हैं, थाने भी गए हैं, डरे नहीं है, मजबूती से लड़ा है हमारे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव और बीते दिनों मतदान भी हुआ। मतदान के बाद सरगर्मियां भी बढ़ी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब से दिल्ली से पटना लौटे हैं, लगातार एक्टिव हैं। बीते दिनों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। एक तरफ मतदान चल रहा था, दूसरे तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्वयं एक्टिव थे। हर एक चीजों पर नजर रख रहे थे। हर एक बूथ की जानकारी तेजस्वी यादव स्वयं ले रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं। शक्ति जी, क्या लग रहा है इस चुनाव में, जिस तरीके से मतदान हुए, आप कैसे देखते हैं? बागीपुर उपचुनाव में मजबूत पकड़ बनाई है राष्ट्रीय जनता दल। कई तरह के झंझावात, कई तरह के मिथ्या प्रचार बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी जी के भ्रमण के बाद कई मिथ्याओं को समाप्त किया गया और अपनी आइडियोलॉजी, अपनी जो विचारधारा है, उसके अनुरूप हमारे पार्टी के तमाम नेता आदरणीय तेजस्वी जी के निर्देशन में काम कर रहे थे, मार्गदर्शन में कर रहे थे कि इस उपचुनाव में एक परसेप्शन बना कि इस सीट के हारने जीतने से क्या फर्क होता है, ना सरकार बनती है न बिगड़ती है। और इस परसेप्शन को बखूबी फैलाया गया। फैलाया ही नहीं गया। उसके बाद में धन का प्रवाह हुआ। धन सुराज अलग धन बहा रहा था। मोर देन न जाने कितने करोड़ रुपया बहे होंगे इस चुनाव में। ऊपर वाला मालिक, भारतीय जनता पार्टी उतना ही पैसा बहा रही थी। शासन मुक्त दर्शक थी। भाजपा भी लड़ रहे थे, भाजपा का बी प्लान भी लड़ रहा था। भाजपा को डर हो गया था कि हम चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, इसलिए बी प्लान को पहले ही सेट किया कि राजद को इस जीत से वंचित किया जाए और कई तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई। हालांकि हम जीत रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि हम चुनाव कहीं से हम हार रहे हैं। अच्छा, लेकिन उपचुनाव में जब ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देगा, एक सीट के हारने से की हो, जीते जीते से की होते, तो धन के प्रवाह में कभी कभी वैचारिकता, जो वैचारिक वोट होता है, प्रतिबद्धता जिसकी होती है लोकतंत्र के प्रति, उसमें गिरावट भी आ जाती है। लेकिन लब्बो लबाब आप देखेंगे, हर जाति हर धर्म के लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया। औरत हो, मर्द हो। एम वाला जो समीकरण राजद का रहा बीते दिनों, जिस तरह से मतदान हुए, आप लोगों को क्या रिपोर्ट क्या मिली? मुझे हैरानी होती है, एम बाई समीकरण क्या होता है? ये तो मेरा इंजन है ना। समीकरण तो सब है, ये दो इंजन है रेलगाड़ी के। तो इंजन बीते दिनों फेल कर गए, आपको लगता है? नहीं 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 नहीं, हमने फिर आपसे कहा कोई फेल नहीं किया है। ये एक ऐसा चुनाव था, ये संक्रमण भरा चुनाव था। अच्छा, और इस चुनाव में धन का बड़ा प्रवाह हुआ है। हाँ, जायदाद नेक्स्ट सीट से की होते, हाँ जायदाद नेक्स्ट सीट से की होते, और घर घर तक पैसे पहुंचाए गए। अब शासन मुक्त दर्शक बना रहा। लोकतंत्र यहाँ कमजोर होता दिखेगा। क्या योगदान है जी? क्या योगदान है लोकतंत्र के लिए? अब व्यापारी लोग भी वोट खरीदने लगेगा तो क्या होगा? आपके नेता, मैं पूछता बता, जो व्यापारी लोग भी वोट खरीदने लगेगा तो फिर क्या होगा? फिर लोकतंत्र का क्या होगा? फिर इसी तरह के देश में होता रहेगा। फिर आम आदमी का काम कैसे होगा? खजाने खाली रहेंगे, चुनाव आएगा, वोट ही बिकेगा, फिर मूर्ख बनाएगा। मूर्ख बनता कौन है? गरीब जनता, कमजोर, लाचार, लांछित, वंचित, उपेक्षित, जिसकी राजनीति लालू जी ने की।
हाशिए पर से उठाया लोगों को। अगर यही लालच पहले होता तो लोग हाशिए से बाहर नहीं आते, हाशिए पर ही रहते। आप कह रहे फिर हैं हाशिए पर ढकेलने की तैयारी हो रही है। आप कह रहे हैं वोट खरीदेंगे। हम ये नहीं कह, वोट तो बड़े पैमाने पर पैसे बिके गए, बावजूद भी राजद जीत रहा है। इतनी जबरदस्त की आंधी पैसे की, शासन का गुंडागर्दी, दोनों मिले हुए थे। हम नहीं तो तुम, भाजपा नहीं तो जनसुराज ऐसा करने की स्थिति बनाई, राजद को रोकने की इतनी बड़ी तैयारी हुई। गरुआ वस्त्र पहना कर किसी को माथे में टोपी पहना करके जगह जगह भेजने की कोशिश की गई, छलावा दिया गया, झांसा दिया गया। मुझे तो हैरानी होती है, ये बंदा धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? जो गोधरा के खून में से रंगे हुए हाथ को मजबूत करने वाला व्यक्ति, धर्मनिरपेक्षता का अगर सिंबल हो जाएगा तो फिर दुर्भाग्य हो जाएगा ना लोकतंत्र में। कहाँ रहेगी धर्मनिरपेक्षता? बचेगी कहाँ? कहाँ बचेगी? कई बूथ पर आपके पोलिंग एजेंट तक दिखाई नहीं दिए। हमारे सब बूथ और पोलिंग एजेंट थे, सारे जगह हमारे लोग थे। गुंडागर्दी हुई है, पोलिंग एजेंट को भगाया गया है, डंडे बरसाए गए हैं, हमारे लोग लड़े भी हैं, जेल भी गए हैं, थाने भी गए हैं, डरे नहीं हैं, मजबूती से लड़ा है हमारे लोगों ने। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई पैसे का जो प्रभाव है वो हुआ, तो सर आपके तो नेता लगातार गली कूचे में कैंपेन कर रहे थे, तो आखिर उन लोगों ने उसे रोकने लोकतंत्र को बचाया, जो हम्म ड्यूटी थी उन्होंने निर्वहन किया। तेजस्वी जी को ढूंढने के बाद 500 रुपया पोस्ट लिखता था, उसकी क्या विचारधारा है? क्या है उसकी विचारधारा? 5 दिन के निवाले से उसके बाद कहाँ जाएंगे? कहीं जगह मिलता है, बैठने का जगह मिलता है कहीं? ऐसे लोगों को कहाँ है आप लोग? बड़े बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी इस चुनाव के मद्देनजर। तेजस्वी यादव लगातार मैराथन एक बात आपको एक लाइन में कहा ना कि जब पार्टी अपनी विचारधारा से चुनाव लड़ी है, वैचारिकता से लड़ी है और हम मजबूत स्थिति में है। भाजपा का एक, भाजपा का दो भाजपा सब लड़ रहे थे। एक भाजपा बहरूपिया बना हुआ था, कहीं जाकर गेरुआ पहन लेता था, कहीं जाकर करके मसीहा बन जाता था, कहीं जाकर धर्मनिरपेक्ष बन जाता था। वह भी था, वह भी लोग भी थे। एमवाई ने साथ दिया सीधा पूरी तौर पर मजबूती के साथ। तो आपने सुना, शक्ति सिंह यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं पैसे का खेल हुआ है और हमारे पोलिंग एजेंट को पीटा भी गया, मारा भी गया, जेल भी भेजा गया। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। शक्ति सिंह यादव को आप सुन रहे थे। खैर 3 तारीख को चुनावी नतीजे भी निकलकर सामने आ जाएंगे। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।